उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, उसके राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर में क्या सुधार हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इन सब को हमको अध्ययन करने का अवसर मिलता है। पीछे पलट के देखने का अवसर मिलता है कि हमने किया क्या है, उनको दिया क्या है, मिलना क्या चाहिए। इन सब बातों पर विचार विमर्श होता है। आदरणीय साथियों, जो आज जंगल बचे हैं, आज झारखंड में जंगल है, छत्तीसगढ़ में जंगल है, तो हिंदुस्तान के लोगों को ऑक्सीजन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। जितने भी औद्योगिक शहर हैं, जितने बड़े महानगर हैं, कोरोना सबसे ज्यादा आक्रमण फेफड़े पे किया और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हुई, कितने लोगों की जानें चली गई। ऑक्सीजन की कीमत तब लोगों ने समझा और आज हमारे ये आदिवासी बहुल्य राज्य, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यही जंगल है और यही इसी जंगलों से ऑक्सीजन मिलता है। तो देश को ऑक्सीजन देने का काम ये हमारे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों से मिलता है। न केवल ऑक्सीजन देने का काम, बल्कि ऊर्जा देने का काम। यदि कोयला झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मिलना बंद हो जाए तो देश को ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम, ऊर्जा देने का काम, ये हमारे प्रदेश करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हमने आपूर्ति को नहीं रोका। लेकिन साथियों, आज जब बात आती है अधिकारों की, तो केंद्र सरकार क्या हमें वो मदद कर पा रही है? हम यदि वनों में रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए 1980 में वन अधिकार अधिनियम बना, उसको आपने जो अधिकार मिला था आपने रोक लगा दिया। गांव के विकास के लिए, गांव की आवश्यकता के लिए जो अधिकार मिला था 5 हेक्टेयर तक के जमीन उपलब्ध कराने का, भारत सरकार ने वापस ले लिया। हम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लिए आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, तालाब बनाना है, उसके लिए जमीन नहीं है। आप हमने मांग रखा भी, हेमंत सोरेन जी हम लोग साथ में थे दिल्ली में, नीति आयोग में इस बात को हमने रखा कि वो जो अधिकार मिला था फिर से वापस किया जाए, जिसे आपने वापस ले लिया। ग्राम सभा का अधिकार आप वापस ले रहे हैं, पर्यावरण अधिनियम के तहत वापस ले रहे हैं। पहले कहते पर्यावरण आपका स्वीकृति मिल जाएगी, ग्राम सभा आप करते रहिए, जबकि नियम यह था कि पहले ग्राम सभा से स्वीकृति मिलेगी तब भारत सरकार पर्यावरण के स्वीकृति प्रदान करेगी। लेकिन आपने पलट दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ाई करना है। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि आज भाई हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। पिछले कुछ दिनों पहले सुना था कि यहां कुछ संकट पैदा किया जा रहा है, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो बाउंसर फेंका गया था, लेकिन झारखंड वालों ने हुक शॉट मारा, बिहार में उसकी सरकार चली गई। हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करें। लेकिन अच्छा हेमंत भाई, पहले ईडी आईटी छत्तीसगढ़ और झारखंड में आया करते थे, अब बिहार भी जाना शुरू करेंगे, कुछ तो बंटवारा हो जाएगा। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर
यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो संस्कृति है, जनजातियों की संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति में से एक या सबसे प्राचीन संस्कृति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आदि संस्कृति। और उस आदि संस्कृति को सहेजने का काम, सुरक्षित रखने का काम, संवर्धित करने का काम हम सबको मिलके करना है। हमने भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव किया था। भाई हेमंत सोरेन से मैंने आग्रह किया कि हमारे यहाँ आदिवासी नृत्य महोत्सव कर रहे हैं। एक दिन के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सहमति दी, बहुत कृपा पूर्वक हमारे छत्तीसगढ़ आए और वहां के हमारे जनजातियों का हौसला अफजाई उन्होंने किया। मैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश भर के आदिवासी वहां आए थे। उनके जो संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य, कलाकृतियां सबको हमारे छत्तीसगढ़ के मंच के माध्यम से देश और दुनिया ने देखा। बहुत उच्च परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। सहेजने का काम करना होगा, मंच देने का काम करना होगा, और वही काम आज झारखंड सरकार कर रही है। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन जी और पूरे झारखंड की सरकार को बधाई देता हूं कि हमारी जो संस्कृति को बचाने का काम, और फिर जिसका इतिहास जितना गौरवशाली होगा उसका भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। और हमारे इतिहास पे हम सबको गर्व है, हम गर्व करते हैं हमारे इतिहास पर, आदि संस्कृति पर हमको गर्व है, और उस गौरव को लेकर आगे बढ़ना है। जो हमारा आधार है, उड़ान हम भरेंगे। और आज झारखंड के 3 बेटियों ने जो राष्ट्रमंडल देश में जो झारखंड का और देश का झंडा ऊंचा किया, उन बेटियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यही वो आधार है जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। हमारे जड़ को हमको छोड़ना नहीं है। हमारी जड़ मजबूत रहेगा तो हम निश्चित रूप से, हमको कितना भी गिराने की कोशिश करें, कितना भी काटने की कोशिश करें, यदि जड़ मजबूत रहे तो फिर से, अभी सतुआ का सब पौधा दिए, कितने बार पेड़ काट दो, यदि जड़ में नमी है तो फिर से पेड़ उग जाता है। तो वैसे आप कितना भी कोई दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन आदि संस्कृति कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर जहां अवसर मिलेगा उग आएगा। मैं इस अवसर पर भाई हेमंत सोरेन जी को, पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को, पूरे अधिकारियों को, विधायकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया आयोजन की शुरुआत इस वर्ष आपने 2022 में किया है। ऐसे निरंतर बनाए रखिएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ पुनः झारखंड के लोगों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आपके हर एक शब्द से हमारा जोश दोगुना हुआ है, हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी। और ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी को इस झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का ये स्मृति चिन्ह विशेष रूप से तैयार किया गया, एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह और झारक्राफ्ट तथा JSLPS की ओर से सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, श्री भूपेश बघेल जी को, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोदय को ये सप्रेम भेंट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो, तालियों की गड़गड़ाहट भी हमेशा जहन में बनी रहे, तालियों की गूंज भी याद रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही साथ तालियां हो जोरदार। जेएसएलपीएस और झारक्राफ्ट की ओर से ये सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। ये सप्रेम भेंट जेएसएलपीएस और झारक्राफ्ट की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।